नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन जो डेली की डेली यहाँ से करते हैं। तो ये क्वेश्चन साइंस के हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कहीं ना कहीं रेलवे के एग्ज़ाम के ही पूछे हुए क्वेश्चन हैं और लेटेस्ट पैटर्न के ही क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्ज़ाम में यही सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1176 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भी हम लोग क्लासें कर चुके हैं, अगर वो क्लासें नहीं देखी हैं आप तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आगे का क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है। तो यह होती है आपकी जीभ। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जीभ एकमात्र मानव शरीर में पाई जाने वाली ऐसी पेशी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी जीव है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन कौन सी है। तो कौन सी सबसे बड़ी संधि है, तो यह है आपकी जानु संधि। ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं 2019, 20, 21 यहाँ तक पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो लेटेस्ट पैटर्न के ही हैं। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि आपकी हो जाएगी जानु संधि। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग कहेंगे साइनोवियल द्रव। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, साइनोवियल द्रव। तो किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को साइनोवियल द्रव कहते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो यह होती है आपकी 206। 206 एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। मानव तथा अन्य कशेरुकी जंतुओं में पूरे शरीर को साधने तथा उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर अस्थियों का जो ढांचा होता है उसे हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं। मनुष्य की अस्थियों द्वारा निर्मित अंतः कंकाल तंत्र में कुल 206 अस्थियां होती हैं, जबकि शिशु अवस्था में इनकी संख्या होती है आपकी 300। जब बच्चे का जन्म होता है तब उसमें अस्थियां पाई जाती हैं 300 और जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसकी अस्थियां रह जाती हैं उसमें 206। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से अस्थियां और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करें। तो कौन सा गलत युग्म हो जाएगा। पहला है कि ऊर्ध्व हन्वस्थ, यह होती है जबड़े में, तो यह सही हो जाएगा। अगला है कि जानुका अस्थि, यह पैर में पाई जाती है, यह भी सही हो जाएगा। सी है कि मणिबंध, यह गर्दन में पाई जाती है, तो यही गलत हो जाएगा आपका। डी है कि अंतः प्रकोष्ठिका अस्थि, यह आपके हाथ में पाई जाती है, तो यह भी सही हो जाएगा। तो मणिबंध गर्दन में यह नहीं पाई जाती है आपकी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके कुछ मानव शरीर की अस्थि और उनसे संबंधित भाग हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मणिबंध हड्डी है, मणिबंध हड्डी ये भी आपकी पैर में हाथ में पाई जाती है। तो यह हमें ऑप्शन में दिया था कि गर्दन में पाई जाती है, जबकि ऐसा नहीं है, ये हाथ में पाई जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो यह क्वेश्चन आपके 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में। तो सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी स्टेपीस। तो यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम लोग कल इसको डिस्कस किए थे। यह हड्डी मानव शरीर में कहाँ पर पाई जाती है, तो यह आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि मानव शरीर में कान में स्थित स्टेपी सबसे छोटी हड्डी है। तो वहीं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यह पाई जाती है जांघ में, जिसका नाम होता है फीमर। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी यह पाई जाती है जबड़े में। तो ये 3 पॉइंट हो जाएंगे इससे रिलेटेड। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है।
तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यह रिपीट क्वेश्चन है। सबसे पहले यह क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे 2019 में जेई में। फिर जब 2021 का एग्ज़ाम हुआ एनटीपीसी में, वहाँ पे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रेलवे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। तो यही क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम में यही सीधे देखने को मिलेंगे। तो यह हो जाएगी आपकी सबसे छोटी हड्डी स्टेपिच अस्थि, जो कि कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो अभी हम लोग पढ़े थे, यह आपकी कान में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। उससे भी पहले आपके 2019 से भी पहले 2016 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह होती है आपकी स्टेपीज। सबसे पहले 2016 में पूछा गया, उसके बाद 2019 में, फिर उसके बाद 2021 में। तो रेलवे आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं कितना रिपीट करती है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव सिर में 29 हड्डियाँ होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है। तो आइए हम लोग एक एक ऑप्शन देखेंगे कौन सा वर्गीकरण ठीक सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है कि माथा, जो हमारा माथा होता है उसमें आपकी पाई जाती हैं 8, और चेहरे में ये आपकी 14 पाई जाती हैं, कान में 4 पाई जाती हैं, और कठी काष्ठी में 3 पाई जाती हैं। क्या यह सही हो जाएगा। तो ये नहीं सही होगा। माथे में आपकी 8 पाई जाती हैं, चेहरे में 14 पाई जाती हैं, कान में 6, और कठी काष्ठी में 1 पाई जाती है। तो यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप गिन सकते हैं 29 ये हड्डियाँ हो जाएंगी टोटल। तो यहाँ पे कुछ हड्डियाँ दी गई हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख सकते हैं आप। जैसे कपाल हड्डियाँ हो जाएंगी, चेहरे की हड्डियाँ हो जाएंगी, श्रवण यानी कान में हड्डियाँ हो जाएंगी, और कटिका हड्डियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ से आप चाहें इनका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं कौन कौन सी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है। तो यह हो जाएगा आपका आयोडीन। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आयोडीन यह पोषक तत्व ऐसा है कि जो थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक होता है। तो आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक होती है। सामान्य मानव शरीर को प्रतिदिन औसतन 100 से लेकर 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से आपका घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर स्टार डाल के लिख लेना। आयोडीन की कमी से भी गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट और विकलांगता, मंदबुद्धि, बौनापन एवं भेंगापन जैसे रोग हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में इसको डिस्कस किए थे। तो यह होती है आपकी 300 हड्डी। तो जब बच्चे का जन्म होता है तब उसमें आपकी 300 हड्डियां पाई जाती हैं। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसमें हड्डियों की संख्या कम होती जाती है, फिर उसमें रह जाती हैं 206। तो 206 जब रह जाती हैं जब वह वयस्क हो जाता है, लेकिन जब वह बच्चा जन्म लेता है तब उसमें पाई जाती हैं 300। तो नवजात शिशु के शरीर में लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं। वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियाँ होती हैं 206। समस्त हड्डियों की स्टेपीच जो कान में पाई जाती है यह सबसे छोटी, फीमर जो जांघ में पाई जाती है यह सबसे बड़ी अस्थि होती है। हड्डियाँ आपस में लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि हड्डियाँ आपस में किससे जुड़ी होती हैं। तो यह आपके लिगामेंट नामक पदार्थ होता है, इससे जुड़ी होती हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रोणि खंड और जगनास्थि के मेल से बनता है। तो यह आपका बनता है नितंब अस्थि। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यह है तो मानव शरीर की नितंब अस्थि का निर्माण इलियम, श्रोणि खंड और जगनास्थि के मेल से होता है। यह अस्थि मानव शरीर के कूल्हे में स्थित होती है, मीन्स आपका कमर में स्थित होती है।
यौवन के अंत तक इलियम, श्रोणीखंड और जगनास्थि का आपस में विलय हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं नितंब अस्थि कहते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो ये रहे आपके सामने ऑप्शन 4, जिसमें उत्तरदायी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे शरीर में पाया जाने वाला ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि से होता है, यानी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इस हार्मोन के बिना मांसपेशियों का गठन और हड्डियों का घनत्व बढ़ना मुश्किल होता है, जो बौनेपन का द्योतक हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है। तो कौन सा नहीं है, यह हो जाएगा एनिलिडा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका साइक्लोस्टोमेटा ये भी हो जाएगा, सरीसृप ये भी हो जाएगा, मत्स्य ये भी हो जाएगा, लेकिन आपका जो एनिलिडा है यह आपके कशेरुकी वर्ग में नहीं आएगा। तो इस यहाँ पे लिखा है कि पृष्ठवंशी या कशेरुकी प्राणी जगत के कॉर्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय है। इसके सदस्यों की रीढ़ की हड्डियां या पृष्ठवंश विद्यमान रहते हैं। इस समुदाय में इस समय लगभग आपके 58,000 यानी 58,000 प्रजातियां वर्णित हैं। इसमें बिना जबड़े वाली मछलियां, उभयचर, सरीसृप, साइक्लोस्टोमेटा आदि शामिल हैं, जबकि एनिलिडा जंतु द्विपार्श्व सममित एवं त्रिकोरिक होती हैं। तो ये पॉइंट जरूर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्यों में जो मांसपेशियों की हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। तो कौन सा ऊतक होता है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो यह होता है आपका कंडरा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, आरआरबी जेईई 2014 में इसको पूछा गया था। तो कंडरा स्नायु के समकक्ष होती है, जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। कंडरा और स्नायु दोनों कोलेजन के बने होते हैं। स्नायु एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग स्नायु। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मांस यहाँ पे है कि पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो यह क्या होता है, कंडरा होता है जो पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रेलवे में रिपीट हो चुका है, आने की इसकी चांस ज़्यादा है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक कंडरा किससे बनाया जाता है। तो यह आपके केवल कोलेजन फाइबर से बनता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो मांसपेशियों के सिरे को टेंडन अर्थात कंडराएं कहते हैं। यह पेशियों को हड्डियों या उपास्थियों से जोड़ते हैं। ये कोलेजन तंतुओं से बनी संयोजी ऊतक की मजबूती डोरी के जैसी संरचनाएं होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है। तो कौन से अम्ल के कारण पीड़ा होती है। तो आइए हम लोग इसके एक एक ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे लैक्टिक अम्ल। तो यही ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण पीड़ा होती है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में पीड़ा होती है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण पीड़ा होती है। पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से थकान का ज़्यादा अनुभव होता है तथा शरीर में पीड़ा बनी रहती है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों की थकान किसके संचय की वजह से होती है। संचय मीन्स आपके एकत्रित होने। तो यह होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। अभी हम लोग इसको पीछे डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये 2019 में भी इसको पूछा गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है।
तो यह होती है आपकी 206। क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है क्वेश्चन कि एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहेगा, क्वेश्चन कितना भी घुमा के आपको पूछा जाए। तो 206 होती है यह। तो मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं जिनकी सहायता से हड्डियों के जोड़ों को हिलाया डुलाया जाता है। हड्डियां एवं मांसपेशियां शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती हैं। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं और मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को कहते हैं कंकाल तंत्र। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं आपके सिराओं में। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। पेशियों के सिरों को टेंडन कहते हैं। ये पेशियों को हड्डियों या उपास्थियों से जोड़ते हैं। ये सघन कोलेजन तंतुओं से बनी संयोजी ऊतक की मजबूती या मजबूत डोरी जैसी संरचनाएं होती हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मनुष्य में शरीर में वर्टिब्रेट यह आपके रीढ़ की हड्डी में से या रीढ़ की हड्डी का भाग होता है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो रीढ़ की हड्डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो मानव शरीर में कशेरुक रीढ़ की हड्डी का भाग है। कशेरुकी या कशेरुकी दंडी जिसे हम लोग कहेंगे वर्टिब्रेट प्राणी सामान्य के कॉर्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय है जिसके सदस्यों की रीढ़ की हड्डियां विद्यमान रहती हैं। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया है। तो मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन अलग तरीके के दिए गए हैं। इन ऑप्शन में ही आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जिस प्रकार ऑप्शन दिए गए हैं कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं वो भी शिशु में, तो यहाँ पे आयोग ने इसमें करेक्ट आंसर माना है 270। तो यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर इसको माना है। जबकि आपकी होती है मानव शिशु में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं ऐसा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 270 को आयोग ने करेक्ट माना है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 2 बार इसको रिपीट किया हुआ है और कई बार इससे भी पहले हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो मानव शिशु के शरीर में 270 हड्डियां लगभग 350 होती हैं। हाँ, यहाँ से 350, यहाँ से 200। जबकि वयस्क में 206 हड्डियां पाई जाती हैं और मानव खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यह फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है और मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी यह स्टेपीज जो कान में पाई जाती है। शरीर की मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। तो यहाँ से ये फैक्ट जरूर नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ से जो पहली लाइन है कि मानव शिशु के शरीर में 270 हड्डियाँ और यहाँ पे दी गई हैं कि लगभग 350 होती हैं, तो यही हमें कुछ डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में। खैर आप जो भी आंसर है जो आयोग ने माना है तो वही हम लोग भी मानेंगे। तो यहाँ से कंप्लीट होते हैं आपके 25 क्वेश्चन। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में भी सीधे आपको देखने को मिलेंगे। और हमारा टारगेट है कि 1K का, तो इस साल के अंत तक हम लोग 1K सब्सक्राइबर का टारगेट है जल्दी कवर करेंगे। तो जिसमें अपनी भी आप भागीदारी जरूर निभाएं और ज़रूर इसको कंप्लीट करने में हेल्प करें। तो न्यू ईयर तक हम लोग जल्दी इसको कंप्लीट कर लें, तो यही आशा रहेगी आप सबसे, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।